नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कल्की कृष्णन astrodevam.com से। देवगुरु बृहस्पति 30 जून को शनि की राशि मकर से वापस अपनी राशि धनु में जा रहे हैं, जहां पर वह 20 नवंबर तक रहेंगे। 30 जून से 20 नवंबर तक वह अपनी राशि धनु में रहेंगे, जहां पर वह 13 सितंबर तक वक्री रहेंगे और 13 सितंबर के बाद वह सीधी गति से चलने लगेंगे और 20 नवंबर के बाद फिर वह मकर राशि में जाएंगे। तो यह जो देवगुरु बृहस्पति सबसे बड़े ग्रहों में से एक, शुभता के कारक, शुभ कार्यों के कारक बृहस्पति जब अपनी राशि धनु में आ रहे हैं तो उनकी अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका मैं विवेचन करने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए। और जो बृहस्पति का इन राशियों पर प्रभाव है, उन राशियों का प्रभाव को आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो उन जो परिस्थितियां जो बन रही हैं, सकारात्मक नकारात्मक, उसको अपने ढंग से, अपने समर्थन में, अपने लाभ में प्रयोग कर सकते हैं और जहां जहां गड्ढे हैं उनका परित्याग कर सकते हैं, उनसे सावधान रह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रारंभ कर रहा हूं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति भाग्येश हैं और द्वादशेश हैं, यानी हानि भाव के स्वामी हैं। तो अब वो जो है आपके कर्म भाव से आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं, तो भाग्य में वृद्धि तो होगी ही आपकी, लेकिन लंबी यात्राएं भी बढ़ेंगी। अगर आप विदेश की कुछ संभावना सोच रहे थे तो अब धीरे धीरे उसके रास्ते खुलते दिखाई देंगे। और 13 सितंबर के बाद जो है, 13 सितंबर तक तो आपको केवल हलचल दिखाई देगी, लेकिन 13 सितंबर के बाद जो है आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। और अगर आप किसी जुडिशियरी या किसी न्यायालयिक का कार्य में, किसी धार्मिक कार्य का मन बनाए हुए हैं, तो उसमें भी रास्ता खुलने की संभावनाएं दिख रही हैं। स्वास्थ्य में जो समस्याएं आपके आ रही थी, उनमें आप सुधार थोड़ा थोड़ा होता दिखेगा और 13 सितंबर के बाद जो है आपको अपने स्वास्थ्य में एक अभूतपूर्व सुधार दिखाई देगा। समस्याएं स्वास्थ्य की समाप्त होने के कगार पर है। वृष राशि वालों के अष्टम भाव में शनि जा रहे हैं, बृहस्पति जा रहे हैं, तो आपके जो अप्रत्याशित, जो कई काम रुके पड़े थे और अशोभनीय परिस्थितियां आ रही थी, तरह तरह के अड़ंगे लग रहे थे, उनमें थोड़ा सा कुछ रास्ता खुलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, उत्तराधिकार मिलने वाला था, कोई अलग ढंग से पैसा मिलने वाला था, वो सारे के सारे रास्ते अब फिर से खुलेंगे। और 13 सितंबर के बाद कुछ इस तरह के अचानक अप्रत्याशित लाभ होने की गुंजाइश बन रही है। तो इसके लिए आप अपनी झोली खोल के तैयार हो जाएं। 13 सितंबर से 20 नवंबर के बीच में निश्चित ही कोई अप्रत्याशित लाभ वृष राशि वालों के लिए होगा। अष्टम भाव का बृहस्पति अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जैसा जमाना चल रहा है, इसमें बुरी बुरी चीजें हम आशा करते हैं, इधर उधर से पैसा चाहते हैं, तो ऐसे कार्यों के लिए अष्टम भाव का बृहस्पति अच्छा ही होता है। और यहाँ बैठ के बृहस्पति आपके धन भाव को भी देख रहे हैं, तो कुछ आर्थिक चीजें होंगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें। आप अपनी नैतिकता से, अपने आचरण से अगर हट रहे हैं तो यही बृहस्पति आपको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं कि आप अपने कर्तव्य मार्ग से च्युत हो सकते हैं, धर्म भाव से च्युत हो सकते हैं। आपके जो क्रियाकलाप हैं वो जो है वह अनैतिक हो सकती हैं। तो इस बारे में थोड़ा सावधान होकर करेंगे तो बृहस्पति का यह संक्रमण आपके लिए लाभदायी होगा। मिथुन राशि वालों के सप्तमेश और दशमेश बृहस्पति होते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा उनको ये होने वाला है कि जो करियर में बाधाएं आ रही थी, वह सारी धीरे धीरे करके दूर होने की संभावनाएं नजर आ रही थी। बहुत सारे लोग जिनका सरकारी क्षेत्रों में नियुक्ति हो गई थी लेकिन बुलावा नहीं आ रहा था, उनके लिए अब रास्ता खुलेगा और 13 सितंबर के बाद उनके कॉल लेटर जारी हो जाएंगे। दूसरे, जो इनके रास्ते में, तरक्की के रास्ते में बाधाएं आ रही थी, जो नए नए कुछ करना चाह रहे थे, खासकर बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, जिनके प्रोजेक्ट एकदम रुक गए थे, वह उनके प्रोजेक्ट्स में इन सब में रास्ते खुलने की नौबत आ रही है और निश्चित ही लाभ होगा उनके लिए। दूसरी बात, शादी ब्याह मिथुन राशि वालों की जिनकी रुक रही थी और जिनके प्रस्ताव आने बंद हो गए थे, नए सिरे से उस पर
तीर कमान पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 30 जून के बाद प्रस्ताव आना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो उसका फलीभूत होगा, जो उसका फल निकलेगा, वह 13 सितंबर के बाद ही निकलेगा। इस संबंध में मिथुन राशि वालों के लिए करियर और विवाह, दाम्पत्य जीवन, इन सब में शुभ संकेत है। बृहस्पति ऐसी शुभ खबरें लेके आने वाले हैं। कर्क राशि वालों के लिए भी भाग्येश बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति अभी आपके छठे भाव में जाने आने वाले हैं, रोग ऋण शत्रु। तो रोग जो आपके कुछ ऐसे जो दबे पड़े होंगे वह उभर करके आएंगे, लेकिन यह मान के चलिए कि वह अच्छे संकेत देकर आ रहे हैं। वह आपके रोगों को खत्म करने के लिए बृहस्पति आ रहे हैं, तो आप उसे शुभ संकेत मानिए। और 30 जून के बाद थोड़ा भी जो संकेत मिले उसको चेकअप करा लीजिए और ध्यान दे करके उसका इलाज भी करा लीजिए, क्योंकि जो भी रोग हैं आपको अभी दिख रहे हैं उनका समाधान, वैसे पूर्ण समाधान 13 सितंबर के बाद ही होगा, लेकिन अभी जो संकेत मिलेंगे उसका इलाज करेंगे तभी तो 13 सितंबर के बाद समाधान होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी बॉस से, किसी सरकारी तंत्र से कोई समस्या चल रही थी, उसको भी सुधारने का वक्त आ गया है। सुधारिए और अच्छा रहेगा आपके लिए। यह समय भी आप सरकारी तंत्र से, बॉस से या जो आपके ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनसे संबंध सुधारने का वक्त आया है। निश्चित होगा आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने वाली है। अगर कोई आप चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसा कुछ योजना बना रहे थे, चाहे स्थानीय स्तर का चाहे बड़े स्तर वालों का जो है, तो कर्क राशि वालों उसका शुभ समय आ गया है। आप आगे बढ़िए, चीजें खुलने वाली है। सिंह राशि वालों, आपके पंचम भाव में बृहस्पति जाने वाले हैं। अगर आपके संतान के साथ कुछ अनबन हो रही थी, उसको सुधारने का वक्त आया है। अगर आप लेखकीय प्रवृत्ति के हैं, कुछ क्रिएटिव फील्ड में हैं, रचनात्मक फील्ड में हैं, कुछ नया करने वाले थे, सिंह राशि वालों आपके लिए एक शुभ समय आ गया है इन सब चीज़ों पर आगे बढ़ने वाले। कोई किताब लिखने वाले थे, कोई सीरियल बनाने वाले थे, कोई फिल्म बनाने वाले थे, कुछ भी करने वाले थे, उसके लिए शुभ समय आ गया है। जिन सिंह राशि वालों, अगर आप संतान के लिए उपाय कर रहे थे, संतान में बाधा चल रही थी, उसको भी कुछ अच्छा करने का वक्त आ गया है। संतान आपके होने के रास्ते खुल रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपकी लंबी यात्राएं कुछ योजना बना रहे थे, उसका भी अच्छा समय आया है। और धन संबंधी, इन्वेस्टमेंट संबंधी जो आपके फंसे हुए थे पैसे, वो भी मिलने का समय आ गया है। धीरे धीरे करके पैसे मिलना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी ही, और 13 सितंबर के बाद और 20 नवंबर के बीच में आपको पैसे आपके वापस मिलना शुरू हो जाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए भी वैवाहिक संबंधों पर एक नया सूत्रपात होता दिख रहा है। जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही थी, उनके लिए भी जो है बृहस्पति एक नया रास्ता खोल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कन्या राशि वालों के लिए यह है कि जिनके मकानों में बाधा चल रही थी, मकान बन नहीं पा रहे थे, मकान पोजीशन नहीं मिल पा रहा था, जमीन जायदाद संबंधी काम नहीं हो पा रहे थे, उन सब के लिए बृहस्पति रास्ता खोलने के लिए धनु राशि में आ रहे हैं। ऐसा बड़ा शुभ संकेत है आपके लिए कि यह आपके भूमि, संपत्ति, फ्लैट, जो भी लैंड प्रॉपर्टी की है, वह रास्ता खुल रहा है। दूसरी बात एक और है कन्या राशि वालों के लिए कि अगर आप नए जॉब में जाना चाह रहे थे, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा समय आया है। सरप्राइज वे में आपको कोई परिवार वाला आपके लिए कोई नया ऑफर बताएगा कि इस कंपनी में वैकेंसी है, आप यहाँ अप्लाई करो। बहुत सरप्राइज वे में जो है वह आप जो है नई नियुक्ति पा सकते हैं, नई कंपनी में नौकरी पा सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए सबसे बड़ी बात है कि करियर में अच्छा हो रहा है, जमीन जायदाद में अच्छा हो रहा है, लेकिन जो भी होगा वह सरप्राइज होगा। तुला राशि वालों के लिए सामान्यतः बृहस्पति अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन अगर आप मकान बदलने की सोच रहे थे, कोई यात्रा करने सोच रहे थे, कोई और परिवर्तन करने सोच रहे थे, छोटे भाई बहनों संबंध अच्छे बनाने सोच रहे थे, या कोई कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में कोई नया कम्युनिकेशन चैनल्स में, कोई टीवी चैनल्स में या इस तरह की अखबार में कहीं आप कुछ नया सोच रहे थे, तो उसके लिए अच्छा समय आ गया है। खासकर पत्रकारों के लिए, मीडिया चैनल में काम करने वालों के लिए, क्रिएटिव फील्ड में काम करने वालों के लिए यह बहुत अच्छा समय है। पड़ोसियों संबंध खराब हो रहे हों
इसको सुधारिए तुला राशि वालों। यह बहुत अच्छा समय है अपने आसपास के लोगों से संबंध सुधारने के लिए। सबसे बड़ी बात है यह तुला राशि के जो लोग कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हैं, जो मीडिया में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय आया है। अगर कोई आप मकान बदलना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तुला राशि वालों, इस पर ध्यान देकर के इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति राजयोग कारक है, पंचमेश होते रहे हैं और धनेश है। धन भाव में अगर आपकी ऑक्यूपेशन में कोई आपकी आजीविका में कोई बाधा चल रही थी, अगर खतरा लग रहा था कि शायद नौकरी बदलने वाला हूँ, जगह बदलने वाला हूँ, तो वह अगर अब तक नहीं हुआ है तो वह टल जाएगा। दूसरी बात यह है कि परिवार में, आपके आपसी परिवार में जो निकट के हैं, पति पत्नी या आपके जुड़ाव के लोग, माँ बाप, चाचा चाची, इनसे जो बिगाड़ हो रहा था वह धीरे धीरे अब स्थिति सुधारने का वक्त आ गया है और परिवार वालों की भी वृद्धि हो रही है। लिक्विडिटी की पोजीशन अच्छी होती दिखाई दे रही है, जो गया हुआ पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अगर मुंह में कोई बीमारी हो रही थी वो भी ठीक होती दिखाई दे रही है। तो वृश्चिक राशि वालों, इस धन संबंधित जो भी आपको करना हो ये कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट का समय बहुत अच्छा आया है, खासकर 13 सितंबर से 20 नवंबर के बीच में यह बहुत अच्छा समय है वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ भी करने के लिए। अगर आप कोई नया कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, नई ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते थे, आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है वृश्चिक राशि वालों। इसको करिए, आपको लाभ होगा। आप हमें और astrodevam.com को धन्यवाद देंगे। धनु राशि वालों, इधर आपकी काफ़ी हालत खराब चल रही थी, काफ़ी पैसे रुपए का मामला खराब चल रहा था और सबसे बड़ी बात कि इधर पारिवारिक उलझनों में आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि इसको कैसे निकाला जाए। तो अब सब कुछ सुधारने का वक्त आ गया है। आप अपने में ही जो इधर से उधर भाग रहे थे, उधर से इधर भाग रहे थे, वह सुधारने का वक्त आ गया है। अब आप कुछ दिन आराम से घर पे रह सकते हैं। कोरोना काल में भी भाग दौड़ रहे थे, लेकिन अब जो है आपको घर में आराम करने का वक्त आ गया है। आपके घर का पोजीशन जो मिलने वाला था वो भी अब मिल सकता है और कई चीज़ें जो है, और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा था वो भी सही होने का वक्त आ गया है। जिनकी शादियां रुक रही थी वो भी सही उनको शादियों को मैटलाइज करने का जल्दी से जल्दी करने का वक्त आ गया है। धन राशि वालों के लिए खासकर 13 सितंबर से 20 नवंबर का समय बहुत अच्छा है। आप करिए, जो अब मैंने बताया है उन सीमाओं पर काम कीजिए, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। लंबी यात्राएं भी कर सकते हैं। अगर विदेश से कुछ नया कुछ सोच रहे हैं करने का वो भी कर सकते हैं। तो धन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। अभी तक जो उलझने थी वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी। मकर राशि वालों, मकर राशि वालों के लिए सबसे बड़ी बात है परिवर्तन का वक्त है। परिवर्तन अगर आप खुद नहीं करेंगे तो आपकी किस्मत, आपकी परिस्थितियां आपको परिवर्तन कराएंगी। परिवर्तन होना ही है, चेंज होना ही है। अगर आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, अगर वहाँ थोड़े से रेड सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, समस्या होती दिख रही है, तो तुरंत अभी से नई नौकरी के लिए प्रयास करना शुरू कर दीजिए। अगर आप किराए पर रहते हैं, नया मकान ढूंढना शुरू कर दीजिए। यह परिवर्तन का वक्त है। अगर आपका बिजनेस इंडस्ट्री जो भी कुछ है अगर किराए पर चल रहा है और थोड़ा भी अगर मकान मालिक से अनबन है तो नया देखना शुरू कर दीजिए। यह परिवर्तन का वक्त है। मकर राशि वालों, अगर आप मकान बदलना है वो कर लीजिए, बिजनेस की जगह बदलनी वो कर लीजिए, नौकरी जगह बदलनी है वो कर लीजिए। एक कुल मिलाकर के परिवर्तन का समय है। स्वागत करेंगे तो लाभ होगा, नहीं तो परेशान होंगे। कुंभ राशि वालों, सबसे बड़ी बात कुंभ राशि वालों के लिए होने वाली है कि जो आर्थिक मुद्दे थे, जो जगह हुआ पैसा था या जो कहीं कहीं से इनकम आती हुई दिख रही थी, आप नए नए प्लान बना रहे थे, वो सारे रास्ते अब खुल जाएंगे और आप अच्छे से इन पर कर पाएंगे काम। अगर आपके बच्चों के दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही थी वो भी दूर होने वाली दिख रही है, खासकर 13 सितंबर के बाद। सबसे बड़ी बात है इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग पर कुछ अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई नया करियर करना चाहते हैं, नया कुछ सोच रहे हैं, वो भी करिए, अच्छा रहेगा। आमदनी के नए स्रोत खुलने वाले हैं और उसका आनंद उठाइए और हम लोग को धन्यवाद दीजिए। मीन राशि वालों, मीन राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात जो मैं बता सकता हूँ
कि वह उनके करियर फ्रंट पर कुछ नई आशाएं दिख रही हैं। अभी तो क्या हो रहा था, आप पैसे को लेकर के आगे पीछे हो रहे थे, पैसा कहाँ से मिले, कितना मिलेगा, कैसे क्या करूँगा मैं उस पैसे का, तरह तरह की योजनाएं बना रहे थे। लेकिन अभी जो वक्त आया है आपके पास, वह करियर पर कुछ नया करने का वक्त आया है। आप खुद जो है भावुक बहुत हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि करियर आपका खुद आपको एक नए सिरे से रास्ता खोल के दिखा रहा है। उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसका स्वागत कीजिए, निश्चित जानिए आपको बहुत लाभ होने वाला है। बॉस के साथ बना के चलिए। बॉस जो है आपको अब 30 जून से 13 सितंबर के बीच में कोई बड़ा झटका दे सकते हैं। उनसे बना के चलिए तो वह लाभ ही लेके जाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मीन राशि वालों के लिए भी कुल मिलाकर के आप ध्यान देंगे कि हर राशि के लिए हमने जो बताया है वह कोशिश कर करके जो है थोड़ा सा अच्छी चीज़ें लेके बताने की कोशिश की है। और वास्तव में विश्वास करिए मेरा, अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य करके कृष्णन, astrodium.com से।